हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे एक बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक्स और जिसका कल सैटरडे के डेट में रिज़ल्ट आया है और कंपनी ने ज़बरदस्त मुनाफा दिया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी आज की वीडियो के बारे में। आज हमारे जो वीडियो है, जो स्टॉक्स हम आपके लिए लाए हैं वो स्टॉक्स है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट जो कंपनी है उस कंपनी के बारे में आप जानते होंगे, हमारे देश की दिग्गज कंपनी है सीमेंट सेक्टर की। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये एशिया की बहुत बड़ी कंपनी है। द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रे सीमेंट, वाइट सीमेंट एंड कंक्रीट इन इंडिया। मीन्स हमारे देश में वाइट सीमेंट, ग्रे सीमेंट और कंक्रीट के लिए ये हमारे देश की टॉप कंपनी है। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रे सीमेंट, रेडी मिक्स कंक्रीट एंड वाइट सीमेंट इन इंडिया with a consolidated capacity of 116.75 MTPA. It is the third largest cement producer in the world excluding China. अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में तो बेसिकली इस कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स हैं, ग्रे सीमेंट, वाइट सीमेंट एंड कंक्रीट। और अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो इस कंपनी की कैपेसिटी है 116.75 MTPA। एंड अगर बात करते हैं तो ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है चाइना को छोड़ के। अब अगर हम अदर फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये एक ज़बरदस्त कंपनी है और हमारे देश की दिग्गज कंपनी है। और इस कंपनी ने कल के डेट में अपना रिज़ल्ट दिया है। और अगर रिज़ल्ट आप देखते हैं तो इतनी ज़बरदस्त रिज़ल्ट इस कंपनी ने क्लॉक किया है कि आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई बहुत जानदार इस कंपनी ने रिज़ल्ट दिया है। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो ये कंपनी ने सैटरडे को अपना रिज़ल्ट दिया है और इस कंपनी का प्रॉफिट 123% राइज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब हम बात करते हैं पैट के बारे में, कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। तो इस कंपनी ने राइज किया है 1584 करोड़ कंपेयर टू 712 करोड़ करिस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर। अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर इस कंपनी का पैट था 712 करोड़। उसके बजाय इस क्वार्टर में कंपनी ने 1584 करोड़ का पैट क्लॉक किया है। अब बात करते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 18% राइज हुआ है और 12,144 करोड़ आया है इस क्वार्टर में, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर था इस क्वार्टर में 10,262 करोड़। अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का पैट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 18% राइज हुआ है। अब हम देखते हैं कंपनी के मार्जिन के बारे में। तो कंपनी का मार्जिन एक्सपेंड हुआ है 700 बेसिस पॉइंट एंड राइज हुआ है 28% फ्रॉम 21% ईयर एगो। आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर इस कंपनी का मार्जिन था 21% राइज हुआ था और इस साल इस कंपनी का मार्जिन इस क्वार्टर में 28% राइज हुआ है। और सिमिलर हमारा लास्ट क्वार्टर में भी 28% था। मार्जिन हमारा स्टेबल है इस कंपनी का। अब बात करते हैं कंपनी के वॉल्यूम के बारे में। तो कंपनी का वॉल्यूम 14% रोज हुआ है, अराउंड 23.88 मीट्रिक टन कंपेयर टू 20.90 MT अ ईयर अगो। मीन्स अगर हम बात करें तो वॉल्यूम के बारे में तो आप देख सकते हैं एक साल पहले कंपनी का वॉल्यूम था 20.90 MT। उसके कंपेरिजन में इस क्वार्टर में कंपनी ने वॉल्यूम क्लॉक किया हुआ है 23.88। अब हम बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। ये एक सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और सबसे मज़ेदार बात है कि कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है। दिसंबर क्वार्टर के एंड तक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.19% था, जो कि बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो कि लास्ट ईयर था आपका 0.27%। यहाँ पे
एज कम्पेयर टू 0.27% इन सितंबर क्वार्टर। अगर हम बात करते हैं तो सितंबर क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर में 0.27% था, उसके कंपेरिजन में इस क्वार्टर में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम हुआ है 0.19%। एंड लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 0.48%। सो आप देख सकते हैं कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लगातार रिड्यूस हो रहा है। अब अगर हम कुछ अदर पैरामीटर्स की बात करते हैं कंपनी के, तो अदर पैरामीटर्स को देखते हैं तो क्या है। सो ड्यूरिंग द क्वार्टर द कंपनी बोर्ड अप्रूव अ केपेक्स ऑफ 5,477 करोड़ टुवर्ड्स इंक्रीज द कैपेसिटी टू 12.8 MTPA विथ अ मिक्स ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अब बेसिकली ये कंपनी ब्राउन एंड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पे ध्यान देना चाह रही है। इसके लिए कंपनी के बोर्ड ने 5,477 करोड़ का करोड़ अमाउंट इंक्रीज करने के लिए कहा है। द एडिशनल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी सेड इट इज क्रिएटेड द फास्ट ग्रोइंग मार्केट ऑफ द ईस्ट सेंट्रल एंड नॉर्थ रीजन। बेसिकली ये पर्टिकुलर मार्केट में नॉर्थ रीजन में और ईस्ट में बहुत अच्छा इसका डेवलपमेंट हो रहा है। दिस एक्सपेंशन कंपनी सेड is in addition to the 6.7% MPTA capacity addition in UP, Bihar and West Bengal, and it is expected to be commissioned by FY22। आप देख सकते हैं इसको स्टार्ट करने से 5,477 करोड़ जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इससे कंपनी को एडिशनल बेनिफिट होगा यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में, और जिससे कंपनी की कैपेसिटी इंक्रीज होगी 6.7%। अब हम बात करते हैं कि कंपनी खुद में एक्सपेक्ट करती है कि गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रही है और पुश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, तो उसको देखते हुए इस कंपनी को बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अब कुछ हाईलाइट करने वाले इस पॉइंट के इस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि ये एक ज़बरदस्त कंपनी है, हमारे देश की दिग्गज कंपनी है सीमेंट सेक्टर में, और साथ में ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। साथ में इस कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम है। अपने आप में दिस इज़ द लीडर, मार्केट लीडर इन द सीमेंट सेक्टर। सो इसको देखते हुए दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी फॉर इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। एंड अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू वेरी मच।